पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालने की कोशिशें नाकाम होगी। अवाम के ताउन से तरक्की के सफर से तवज्जो हटाने के मज़मूम आज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोलिज्म अवाम की खुशहाली के लिए काम करने से रोक नहीं सकते। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आए मिलकर मनफी कुव्वतों को मुस्तरद कर दें। पाकिस्तान एक बाहिम्मत कौम की हामिल रियासत है। कौम तरक्की के लिए कौम को इकट्ठा होना होगा। पाक फौज इक्तिसादी तरक्की के लिए पाक फौज से जल्द मुज़ाकरात होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार अफरीदी का दावा। बोले, बानी चेयरमैन पीटीआई पहले दिन से मुज़ाकरात चाहते थे, दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। ये तासुर गलत है। बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर आर्मी चीफ से बात करेंगे। हुकूमत में मुस्तरदशुदा लोग हैं, उनसे क्या मुज़ाकरात करें। बानी पीटीआई की रिहाई पर अब पर कानूनी तरीके से होगी। मेरा लीडर अपने केसेस से मुतालिक मुतमईन है, मुकाबला करना जानता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सिविल सुप्रीमेसी के लिए हुआ था। हम जात की बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान है तो हम हैं। मुस्लिम लीग नून की एक बार फिर पीटीआई को मुफाहमत की पेशकश। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमारी जमात चाहती है सबके साथ इंसाफ हो। बानी पीटीआई कौमी लीडर हैं, हम हाथ मिलाने को तैयार हैं, मगर उन्होंने हाथ जेब में डाल रखा है। तहरीक इंसाफ के महमूद अचकज़ई से हाथ मिलाया जा सकता है तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं बैठते। उनके वज़ीर आला का कहना है, इस्लामाबाद पर कब्जा करूंगा, ऐसी जुबानों को लगाम डाली जाए। सियासी कैदी वो होता है जिसको झूठे मुकदमे में फंसाया जाए। ऑपोजिशन लीडर शिब्बी फराज ने कहा, हम पाकिस्तान के लिए किसी से भी बात करने को तैयार, मगर जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती। पहले बानी पीटीआई और सियासी कैदियों को रिहा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करने का ऐलान। विफाकी काबीना के इजलास में बोले, मुल्की मुफाद में सख्त फैसले करने पड़ेंगे, सख्त फैसलों पर पहरा भी देना होगा। पता नहीं कहां से साफ और शफाफ हुकूमत चली थी। ये तंबाकू सेक्टर को टैक्स सेट में नहीं ला सके। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। कौम के अरबों खरबों डूब गए। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अब तक चल रहा है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के अमल से मुतालिक तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। एफबीआर में अरबों की चोरी रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर करप्ट और नाअहल अफसरों के गिर्द घेरा तंग। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम के ग्रेड 21, 22 और 12 अफसरान को ओहदों से हटाकर ओएसडी बना दिया गया। दीगर महकमों में डेपुटेशन पर गए करप्ट एफबीआर अफसरान की खिदमात वापस। वज़ीर आज़म का करप्शन में मुलविस अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्त करने का हुक्म। पंजाब पुलिस अनडिसिप्लिन फोर्स बन चुकी। पंजाब का आईजी करप्ट तरीन आदमी है। आईजी पंजाब ने अपनी आखिरत खराब की। बहावलनगर में पुलिस बगैर वारंट घर में घुस गई। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मोहसिन नकवी ने पीटीआई पर जुल्म किया। आईजी पंजाब आज भी जुल्म कर रहा है। पुलिस गर्दी बंद होनी चाहिए। बुशरा बीबी को छोटे से कमरे में बंद करके रखा गया, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। ताकत आने जाने वाली चीज है। बतौर वजीर आला ना बतौर वजीर दाखिला किसी को गैर कानूनी हुक्म दिया। कभी पुलिस को घरों में खवातीन से बदतमीजी के अहकाम नहीं दिए। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पर यकीन रखता हूँ। वजीर दाखिला कहते हैं, ये नहीं कह रहा कि करप्शन खत्म कर दूंगा, कमी जरूर लाऊंगा। नेक्टा को मुकम्मल फॉल किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला जल्द किया जाएगा। मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म के साथ इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। कहा, शहबाज शरीफ मेरे बड़े भाई की तरह हैं। हमारे मुतालिक चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभालें। नून लीग ने कायद से दरख्वास्त कर दी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, उम्मीद है नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत और मकबूल होगी। कमजोरियों कोताहियों पर काबू पाएंगे। नवाज शरीफ जो बयानिया देंगे वही पार्टी का बयानिया होगा, वो चाहे मुफाहमत का हो या मुज़ाहमत का। पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं। शहबाज शरीफ ने कोई फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बगैर नहीं किया। मरियम नवाज अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम कर रही हैं। मजीद बोले, अगर अदालतें बानी पीटीआई को रिहा कर देती हैं तो हमें कोई एतराज नहीं।
तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इलेक्शन कमीशन से रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने आजाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्दीक कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया। दस्तावेज के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आजाद अरकान कौमी असम्बली में शामिल हुए। पंजाब से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33 अरकान शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात है। नून लीग के 120, पीपी के 71, एमक्यूएम के 21, जेयूआई के 11, काफ लीग के 5 अरकान हैं। उधर बलोचिस्तान से पीटीआई हिमायत याफ्ता रुकन आदिल बाज़ई मुस्लिम लीग नून में शामिल। दो सालों में कानून साजी को बिलडोज किया गया। ना बहस कराई गई, ना बिल्स पढ़ने दिए गए। हमें जहालत और इंतहा पसंदी का सामना है। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ इंतकाम की इंतहा कर दी गई। सेनेट इजलास में अली जफर का इजहार ख्याल, कहा बानी के वकला को पेश नहीं होने दिया गया। जेल में ट्रायल और 15 रोज में सजाएं दी गई। पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। इलेक्शन कमीशन चाहता है पीटीआई सियासी अमल से बाहर निकल जाए। 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, फिर भी इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया। सियासी इंतकाम जारी रहा तो मुल्क में अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। महमूद अचकजई के सदारती उम्मीदवार बनते ही इंतजामिया ने उनके घर पर छापा मारा था। उनके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस को महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके आज पेश करने की हिदायत। बलोचिस्तान में फिर बादलों की धुआंधार एंट्री। नौशकी में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोयटा में सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। लोरालाई में बारिश और यालाबारी। संजाफी में भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब। जैगबाबाद समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश। शहरी इक़्तिदार में बादलों की एंट्री। बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में जलथली। गुजरावाला, अटक, हुजरा शामुकीन में बादल जमकर बरसे। पेशावर, सवात, अपरदीर, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में वक्फे वक्त से बारिश। मानसेरा में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। सीरीज बराबर करने का मिशन। बाबर 11 5वें T20 में आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कीवी टीम से टकराएगी। रोटेशन पॉलिसी के तहत पाकिस्तान टीम में तब्दीली का इम्कान। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल।